कराची में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। अफगान बस्तियों में छापे, दर्जनों गिरफ्तार। सोहराब गोट में ऑपरेशन, खातून मुनशियात फरोश पकड़ी गई। सोहराब गोट, अलासिफ स्क्वायर और जन्नत गुल टाउन में अफगान बस्तियों पर ऑपरेशन, 200 घरों की तलाशी, 350 अफराद के कवायद चेक किए। खातून समेत 23 अफराद जेर हिरासत, 20 हवालात मुंतकिल कर दिए गए। आइस, मोबाइल्स और नकदी बरामद कर ली गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल लाइबा, देखें शहर कायद में जो है वो गैर कानूनी मुकीम अगवानी जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन का एक बार फिर जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। रात गए हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सराब बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों, साइड सुपर हाईवे, जन्नत गुल टाउन, अगवान बस्ती, अलासिफ स्क्वायर और दीगर जो इलाके हैं उनमें जो है वो क्रैकडाउन किया गया। तकरीबन 200 घरों की जो है वो इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। इस दौरान तकरीबन 300 अफराद जो हैं वो उनके कवायद चेक किए गए, जिसमें से 23 अफराद को जो है वो पुलिस हुक्काम का बताना है कि हिरासत में लिया गया था, जिनमें एक खातून भी जो है वो शामिल थी। जब इनसे इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई तो खातून जो है वो एक लिस्टेड मंशियात फरोश जो है वो लिख ली। उसका नाम जो है वो बदामा बताया जाता है, जो कि ख़ुद भी अफगान बाशिंदी थी और यहाँ पर आकर मंशियात फरोशी कर रही थी, जिसके कब्जे से मंशियात, आइस और दीगर चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं। उसके खिलाफ जो है वो अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि जो 23 अफराद को हिरासत में लिया गया था उनमें जो है वो एक शख्स ऐसा था जो कि कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर पाकिस्तान आया हुआ था। उसको जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद नोटिस देकर रिहा कर दिया गया है। उसके पास तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर थी, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कानूनी तौर पर कराची आया हुआ था और यहाँ पे किसी की शादी में जो है वो उसने शिरकत करनी थी। उसके अलावा एक और शख्स जो है वो पाकिस्तानी निकला। इनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की जा रही है। जबकि 20 जो अफगान बाशिंदे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर थे, उनको जो है वो दफ़ा 54 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त जो है वो लॉकअप में बंद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये वो हवालात है जिसमें तमाम जो अफगान बाशिंदे हैं उनको जो है वो गिरफ्तार करके लाया गया है और इस वक्त यहाँ पर इनके जो है वो बंद कर दिया गया। अब इनसे मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। इनके कब्जे से पुलिस हुक्काम का बताना है कि मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी और दीगर जो घड़ियाँ वगैरह वो बरामद हुई हैं। अब इनसे यहाँ पर तहकीकात की जाएंगी। अगर इसमें जो है वो चेक किया जा रहा है, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई जराइम में मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वरना इनको जो है वो अगवान कैंप मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से इनके तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद जो है वो इनको अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिन कबल भी जो है वो 105 अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट किया गया था। अब ये मज़ीद 20 को जो है वो हिरासत में ले लिया है। 23 को मजमूई तौर पर हिरासत में लिया था, उसमें से एक जो मंशियात फरोश है उसको जो है वो यहीं पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून बताई जाती है, अब उसके खिलाफ यहीं पर ही उसका ट्रायल किया जाएगा, जबकि दीगर जो बाशिंदे हैं उनका जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मजीद भी जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और पुलिस हुक्काम का बताना है कि दीगर इलाकों में भी जो है वो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जितने भी गैर कानूनी बाशिंदे हैं, ये हो गए, दीगर जो कौमें हो गई, ये मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जो वारदातें हैं उनमें मुलव्वस हैं। इनके पास CNIC वगैरह होता नहीं है, इसलिए इनको रोज़गार में भी मुश्किलात होती हैं, तो ये लोगों की बाइकें छीनना, चोरी करना और दीगर जो जराइम हैं उसमें मुलव्वस होते हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया, आप हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इलाके प्यासे, माफिया सैराब, अब नहीं चलेगा पानी चोरी का धंधा। पानी चोर बेनकाब, नाज़िमाबाद और साइट एरिया में बड़ा क्रैकडाउन। रेंजर्स और वाटर बोर्ड का मुश्तरका ऑपरेशन। रोजाना 34 लाख गैलन पानी चोरी किया जाने लगा। हकीकत ने सबको चौंका दिया। कराची का चोरी शुदा पानी वापस आवाम के हिस्से में। नाज़िमाबाद बंगश होटल से 4 इंच कुतर के 4 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। साइट एरिया बर्फ फैक्ट्री से 6 इंच कुतर के 3 गैर कानूनी कनेक्शंस खत्म कर दिए गए। पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक आवाम के वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइए। बिल्कुल, देखिए रेंजर्स और जो है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन ने एंटी थेफ्ट जो उनका सेल है उसने मुश्तरका कार्रवाई की है और पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें पानी चोरी जो है वो पकड़े गए हैं। ऑपरेशन नाज़िमाबाद, बंगश होटल और साइड एरिया हबीबगंज, सारंगी के अतराफ के इलाकों में किया गया है। पुलिस का बताना है कि सितंबर के आगाज में साइड एरिया के सनती इलाके शेरशाह और गुलबई को जो है वो पानी फराहम करने वाली 33 इंच स्कूटर की जो लाइन है उसमें जो है वो पानी की मुताबिक शिकायत करने की मौसूल हुई थी।
शिकायत मौसूल होने पर फिर इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एसोसिएशन जो है वो साइट की जाने से रिपोर्ट की गई। कार्रवाई जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन की निशानदेही की गई है। तर्जमान रेंजर्स का बताना है कि नाजमाबाद गंगा सूतल से 4 इंच जो है वो कतर की एक लाइन थी, जिसमें 4 गैर कानूनी कनेक्शन और बर्फ जो फैक्ट्री है साइड एरिया में आबिद डांगी सारंगी करीब, वहां से जो है वो 6 इंच कतर की 3 गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो पकड़े गए हैं, जिनको पकड़ने के बाद मुकद्दमा कर दिया गया है। गैर कानूनी कनेक्शन से जो है वो पानी माफिया रोजाना की बुनियाद पर 34 से 35 लाख गैलन जो है वो पानी चोरी कर रहा था। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो कॉर्पोरेशन है उसने यौमिया 18,70,000 रुपए का ये जो नुकसान हो रहा था उसकी तकमीन बताया गया है। पानी चोरी की वजह से इलाका मशीनों को जो है वो शदीद किल्लत का सामना था। पानी चोरों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मजीद जो कानूनी कार्रवाई है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो एंटी थेफ्ट सेल है वो इनके खिलाफ करेगा। जी उसामा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नौ बरस की जुदाई खत्म, 54 माहीगीर वतन वापसी मट्टी चूमने लौट आए। भारत की जेलों से रिहाई, माओ की दुआएं रंग ले आई। ईदी होम के बाहर आंसू, खुशी और इंतजार का होगा संगम। रिहाई की खबर मिली तो मां ने सजदा शुक्र अदा किया। भारतीय कैद खत्म, अब शुरू हुआ वतन का प्यार भरा आगोश। कैद के सालों का दर्द एक लम्हे की मुलाकात में बह गया। 9 साल बाद भाई से मुलाकात हुई, खुशी की इंतहा नहीं होगी। भारत से रिहा होने वाले 54 माहीगीर वतन वापस पहुंच गए। आपको बताएं कि फैमिली का कहना है कि मेरा भाई 9 साल बाद वापस आ रहा है। बात करेंगे, दुरेशवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेशवार बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 दिन कबल भारत से 54 माहीगीर रिहा होकर लाहौर पहुंचे थे और ईदी फाउंडेशन की स्पेशल गाड़ियों में लाहौर से उन तमाम 54 माहीगीरों को कराची जो है रवाना कर दिया गया है। अभी वो रास्ते में ही है और तकरीबन 12:30-1 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे कराची ईदी टावर सेंटर के ऑफिस में। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगी हसनैन भाई से कि वो कैमरा पैन करके दिखाइए। तमाम फैमिलीज जो है बेसब्री से अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं। पूरे पीछे तक की फैमिलीज यहाँ पर लोग जोक दर जोक मौजूद भी हैं और आ भी रहे हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए, अपने प्यारों के इंतजार में। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर जो है यहाँ लोग एक तरह से, मेरी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि हमारे लिए आज का दिन ईद के दिन से बढ़कर है। और यहाँ पर जो जिस तरह से लोग अपने प्यारों की बात करते हुए उनकी जो आंखों में खुशी के आंसू हैं वो देखने वाले, सब मेरे साथ 2 जो माहीगीर हैं उनकी फैमिलीज मौजूद है, के भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा आपके भाई कितने अरसे पहले यहाँ से जो कैद में पहले की बात? 9 साल तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। मेरा एक भाई है और एक कज़न है, तो 9 साल के बाद अभी आ रहे हैं, इसी फंक्शन वाले के बाद आ रहे हैं। हम लेने आए इनको 2 से 2:30 बजे तक इंशाल्लाह हमें भाई को मिल जाएंगे और भाई को सबसे पहले घर पे ले जाकर बकरा सदका करेंगे। जी। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि इस तरह से रिहा होकर आ जाएंगे? परसों किस तरह से आपको जब ये खबर मिली, क्या तासुरात थे आपके? नहीं, इससे पहले हमारे को पास इलाके में हम सुनते आ रहा हूँ एक वापसी अपना मुल्क में आ जाते पाकिस्तान में। इस बार पता नहीं क्या हालत हो चुके। 9 साल के बाद हमें तो उम्मीद भी नहीं थे कि आएंगे नहीं हमारे भाई। और इस बार इंशाल्लाह फिशरी बहन और बाकी हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट इन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद आने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे एक और साहब, एक माहीगीर की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। आपके कौन कैद थे भारत में? जी, मेरा भाई भारत में थे, अब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कितने से पहले? 9 साल हो चुके हैं, 9 साल 12 दिन हो चुके हैं आज, और हमें उम्मीद भी नहीं थे कि हमारे भाई वापस आएंगे। इंशाल्लाह अब वापस आ रहे हैं। ठीक है, जो सॉरी इनसे तो बात भी नहीं हो पा रही है खुशी से। ये बताइए, जब ये खबर आप तक पहुंची थी, आपके घर वालों तक, आपकी वालदा तक, बहन भाइयों तक, कि वो इस तरह से भारत से रिहा हो गए, तो क्या तासुरात? रो पड़े थे सारे कि हमारे बेटे वापस, हमारे भाई वापस आ रहे हैं घर। बस हम जितने भी गवर्नमेंट है, इदारे वाले, इनसे गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे भाई आज वापस आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आप लोगों की क्या तासुरात थे जब आपको ये पता चला कि आपकी फैमिली भाई आ रहे हैं वहाँ से? हम तो बहुत खुशी में, बेइंतहा खुशी में। कल से हमारे घर पे पार्टी चल रही है, हमारे भाई आ रहे, उसके हवाले से बहुत खुशियाँ बना रहे। वालदे, भाई बहन
सब बस है कि इनके प्यारे, इनके भाई, दोनों के भाई जो हैं, अच्छा दोनों की अलग अलग फैमिलीज हैं, दोनों के भाई 9-9 साल के बाद जो वतन वापस आ रहे हैं, जिसमें ये तमाम प्यारे इन समेत यहाँ पर अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं। 9 साल के बाद जब इन्हें पता चला कि इनके भाई वहाँ भारत ने रिहा कर दिया है 54 माहीगीरों को, तो तमाम माहीगीरों की फैमिलीज़ यहाँ पर टावर ईदी ओल्ड एज ईदी होम के बाहर यहाँ पर अपने प्यारों के इंतज़ार में बैठे हैं, ये देखने के लिए कि इनके प्यारे यहाँ पर आएंगे। और अभी ईदी सेंटर की जानिब से जो टाइम हमें कंफर्म किया गया है वो 12 या मैक्सिमम 12:30 या 1 बजे तक का जो टाइम है वो कंफर्म किया गया है, क्योंकि लोकेशंस भी इनके पास मौजूद है कि वो जो माहीगीर वहाँ से निकले हैं कौन कौन सी लोकेशंस से होते हुए आ रहे हैं, और लोकेशंस के हिसाब से इनकी जानिब से जो टाइम दिया गया है ईदी की जानिब से वो यही हमें बताया जा रहा है मुसलसल कि 12:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक का जो टाइम है वो यहाँ पर माहीगीर पहुँच जाएंगे। 54 माहीगीर जिनके इंतज़ार में इनके प्यारे, इनके अपने, इनके बहन भाई, इनके वालिदैन, इनके बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और 9 साल की जो दौरानिया है वो कम नहीं होता, जिस तरह इन्होंने बताया फैमिली ने कि इंतज़ार में ये बहुत ज़्यादा वो। अच्छा आप ये बताइए 9 साल का टाइम पीरियड कम नहीं होता, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह से आपके भाई रिहा हो जाएंगे वहाँ से? 9 साल तो बहुत अहमियत की बात है। और एक तो ये कि भारत जेल के अंदर कैद है, माहीगीर के लिए रात दिन एक जैसा होता है। 9 साल बड़े अहमियत की बात है। समझ लो इनका आधा ज़िंदगी बर्बाद हो चुके हैं। मसला है कि इनके बच्चे दरबदर, इनके घर वाले और इनके फैमिली सब कुछ दरबदर थे। आप बताइए आपको उम्मीद नहीं थी कोई, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई वापस आ रहे, बस इसी में हम खुश हैं। में हम खुश हैं कि हमारे भाई वापस आ रहे हैं। ये कह रहा है उन 54 माहीगीरों में से 2 माहीगीरों के भाइयों का, जो कि अपने भाइयों के, अपने प्यारों के इंतज़ार में यहाँ पर बगैर इस चीज़ की परवाह किए हुए कि धूप है, बगैर इस चीज़ की परवाह किए हुए कि गर्मी है, वो यहाँ पर अपने प्यारों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जी दुरे शहवार बराह रास्त अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन के इलेक्ट्रिक का कमाल 24 घंटे बाद फॉल्ट दूर कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन का फीडर 1 आखिरकार बहाल। एक दिन तवील अंधेरा, आखिरकार रोशनी वापस। जिला वसी और शैकी के शहरियों ने सुख का सांस लिया। फॉल्ट के बायस 4 पंप बंद, पानी की फराहमी मुतासर रही। 24 घंटे बाद बिजली आए तो पानी भी दौड़ पड़ा। इस पर बात कर लेते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन बताइए। जी बिल्कुल, एनीके फिल्टर प्लांट वाटर कॉर्पोरेशन के मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे कल सुबह 11 बजे जो है अचानक बिजली का फॉल्ट सामने आया, जिसके बाद पंपिंग स्टेशन से जुज़वी तौर पे पानी की सप्लाई जो है वो मुतासिर रही। ईस्ट और नॉर्थ के इलाके थे जहाँ पे बिजली की जो फराहमी फॉल्ट आने के बाद जो है वो पानी की जो फराहमी थी वो मुतासिर हुई। इस वक्त रेजिडेंस इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि फॉल्ट दूर हो गया, उसके बाद जो है वो पानी की सप्लाई आया के बहाल हो गई। सर मुझे बताइएगा, बिजली का फॉल्ट आया उसके बाद क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है? ऐसा हुआ कि कल 11 बजे हमारे जो 2 फीडर हैं हमारे पास यहाँ पे, एक फीडर 1 कहलाता है, एक 2 कहलाता है। 1 से जो है K2 की सप्लाई आती है और 2 से K3 की सप्लाई आती है। तो 1 में जो है K इलेक्ट्रिक की तरफ से केबल फॉल्ट आया, जिसकी वजह से ये जब इन्होंने आके इसको चेक किया, उसके बाद इन्होंने हमारे सिस्टम को बहाल करने के लिए फीडर 2 से बैक फीड किया। तो बैक फीड करने के बाद ऐसा होता है कि असल में एक फीडर जो है वो पूरा लोड नहीं उठा सकता, तो हमें K इलेक्ट्रिक के कहने पे पंपिंग रिड्यूस करनी पड़ती है। तो रिड्यूस करने से ये हुआ कि जो K2 के जो 3 पंप चलते हैं हाई लिफ्ट के, उनमें से 1 पंप बंद था और लो लिफ्ट से भी 1 पंप बंद था। और K3 के 5 पंपों से यानी 21 MGD का 1 पंप है, तो 5 पंप्स की जगह 3 पंप्स ऑपरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से टोटल 4 पंप की शॉर्टेज थी। और ओवरऑल जो है जो केबल फॉल्ट रिजॉल्व हुआ है या रिमूव हुआ है वो हुआ है आज 11 बजे, यानी 24 आवर्स तकरीबन हो गए, जिसकी वजह से अभी ये बहाल हो चुका है सिस्टम और पंपिंग नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन इस दौरान हमें 104 MGD वाटर शॉर्टेज आया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिजली का फॉल्ट जो है वो K इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से यानी कि फिल्टर प्लांट का दूर कर दिया गया है। 212 MGD पानी ईस्ट और नॉर्थ के इलाकों को यानी कि फिल्टर प्लांट से सप्लाई किया जाता है, जिसमें तकरीबन 1 से ज़ायद MGD 100 से ज़ायद MGD की जो है वो कमी का सामना रहा। 24 घंटे जैसे ही बिजली का फॉल्ट दूर हुआ, तमाम पंप जो है वो फिल्टर प्लांट में ऑन कर दिए गए हैं, बिजली की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है। जी
जी ठीक है, एहसन अपडेट कर रहे थे बराह रास्त, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का नया तूफान, एक और दिन सोने का एक और रिकॉर्ड। सोना अब सिर्फ जेवर नहीं, ख्वाब बन गया। आलमी मार्केट में सोना $4076 फी औंस, गोल्ड ने फिर सबको पीछे छोड़ दिया। आलमी मंडी के रुझान के असरात मुकामी मार्केट पर भी मुतवक्के। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5 से 5,500 महंगा होने का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए आलमी मार्केट में जो सूरत हाल है, जैसे कि अमेरिका की जानिब से चीन पर जो है 100% टैरिफ आयद होना है, साथ ही जो सरमायाकार है महफूज सरमायाकारी मुसलसल कर रहे हैं सोने में, जिसके ऊपर सोना जो आलमी मार्केट में $60 एक ही दिन में महंगा हो गया है। $60 महंगा होकर $4076 फी औंस की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। माहिरीन का कहना है कि आलमी बाजार में महफूज सरमायाकारी पर सोने में खरीदारी का रुझान बढ़ गया है, जिसमें आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में बड़ा इजाफा होगा। सराफा डीलर की जो बात थी, उनका कहना है कि आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में भी एक तोला सोना 5,000 से 5,500 रुपए तक महंगा होने के इम्कानात हैं। और हफ्ते को जो 100 तोला सोने की कीमत आई थी 4,22,700 रुपए की, आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में सोने की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच जाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि 5 से 5,500 होगा कीमत में इजाफा की जो तवक्को की जा रही है, तो अब ये पाकिस्तान में भी जो सोने की कीमत है वो नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। शहर भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इंसदाद पोलियो टीम के हमरा बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के ड्रॉप पिलाए गए। ये मुहिम 7 रोज तक मुसलसल चलाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ की ज़ेर निगरानी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज से जो है 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। और इस पोलियो मुहिम को, जो कि रवां बरस की 5वीं इंसदाद पोलियो मुहिम है, उसामा बिन अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न नाज़िमाबाद के। ये भी इस पोलियो कैंपेन मुहिम का इस वक्त हिस्सा बने हुए हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा क्या अब तक हिकमत अमली आपने अपनाई है और रिफ्यूज़ल्स की तादाद नाज़िमाबाद में कितनी थी, कितनों को आप ऑन बोर्ड ले सकें अब तक? जी, हमारे पास जो टोटल नाज़िमाबाद में टारगेट है वो 61,000 बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और जो रिफ्यूज़ल लास्ट कवरेज हमारी थी पिछले माह की, उसके अंदर हमारे पास 1200 ऐसे बच्चे रह गए थे जो पोलियो के कतरे नहीं पी सके। उसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, कोई अपने घर पर मौजूद नहीं होते, कोई बीमार बच्चा होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको भी पोलियो की वैक्सीन ना दें, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिलीज़ मिसकंसेप्शन की बुनियाद के ऊपर कि उनको लगता है कि शायद ये उनके बच्चे के लिए अच्छी नहीं है पोलियो की वैक्सीन, तो उसको वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो हमने बड़ी कोशिश की कि उन लोगों को अप्रोच किया जाए, उनके साथ मीटिंग्स की जाएँ और उनको पोलियो के बारे में आगाही दी जाए। हमारे पास हाजी मुरीद गोट एक इलाका है, यहाँ पर चूँकि वो थोड़ा स्लम एरिया है तो वहाँ पर हमें रिफ्यूज़ल होता है। उसके अलावा पापोश नगर के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, नाज़िमाबाद 1 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है। ये 2-3 प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, बाकी ओवरऑल नाज़िमाबाद में कवरेज हमारी पूरी हो जाती है। ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं, तो लिहाजा पोलियो वर्कर्स जो आ रहे हैं उनको इज़्ज़त दीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए और उनको जो उनके दिए हुए पोलियो ड्रॉप्स हैं वो बच्चों को ज़रूर पिलवाइए। तालीम का आलमी सफ़र, गवर्नर सिंध का इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अमरीकी माहिरीन ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। अमरीकी इदारों में पाकिस्तानी तलबा के रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से डॉक्टर हाफिज़ इखलास अंसारी की मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। आपको बताया कि गवर्नर सिंध का इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अमरीकी माहिरीन ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। अमरीकी इदारों में पाकिस्तानी तलबा के रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से डॉक्टर हाफिज़ इखलास अंसारी की मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध ने डॉक्टर हाफिज़ इखलास अंसारी की खिदमात को पाकिस्तान के रूहानी और फ़िक्री सफारतकारी का मज़हर करार दिया है। डॉक्टर हाफिज़ इखलास अंसारी ने गवर्नर सिंध के 50,000 तलबा को AI तालीम देने के मंसूबे को तारीख़ी कदम करार दे दिया है, जबकि डॉक्टर हाफिज़ इखलास अंसारी की गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT तलबा के लिए बड़ी पेशकश। डॉक्टर इखलास अंसारी का कहना है कि अमरीकी माहिरीन हर माह तलबा को ऑनलाइन लेक्चर्स भी देंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टेसोरी की अमरीकी इदारे यूनिटी इस्लामिक सेंटर ऑफ मार्टिन ग्रू
के बानी डॉक्टर हाफिज इखलास अंसारी से गवर्नर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंह ने डॉक्टर हाफिज इखलास अंसारी की खिदमत को पाकिस्तान की रूहानी और फिक्री सफारतकारी का मजहर करार दिया है। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज इखलास अंसारी ने गवर्नर सिंह के 50,000 तलबा को IT तालीम देने की मंसूबे को तारीखी कदम जो है वो करार दिया है। डॉक्टर हाफिज इखलास अंसारी ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT तलबा के लिए बड़ी पेशकश की है, जबकि अमरीकी माहिरीन हर माह तलबा को ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। डॉक्टर इखलास अंसारी ने इस मौके पर कहा कि अमरीकी माहिरीन हर माह तलबा को ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। IT के तलबा को अमरीकी इदारों में रोजगार के मौके दिलाने की भी डॉक्टर इखलास अंसारी ने यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंह ने डॉक्टर इखलास अंसारी की दावत पर आइंदा दौरा अमेरिका में QICMG के दौरे का इंतजाम किया है। मुलाकात में चेयरमैन इम्पैक्ट जिशान अल्ताफ लोबिया और दीगर भी शरीक थे। जी खुर्शीद रहमानी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले हो जाएं होशियार। बल्दिया उस्मा कराची के नाम पर पार्किंग फीस वसूल करने पर मेयर कराची का नोटिस। बल्दिया उस्मा कराची के महकमे चार्ज पार्किंग की जानिब से 15 अक्टूबर से ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शेब मुख्तार से। शेब बताइए। जी बिल्कुल, शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नोटिस ले लिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से 15 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज जो है वो किया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग जो है बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर वसूल की जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने महकमा चार्ज पार्किंग को जो है वो बाकायदा तौर पर अहकामात दे दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के ऐलान के बाद जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से बाकायदा तौर पर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 शाहराहों से किसी भी किस्म की पार्किंग फीस वसूल जो है वो नहीं की जाएगी। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान कहते हैं कि किसी भी शख्स को जो है गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के अहकामात पर महकमा चार्ज पार्किंग ने उन तमाम तर अनासिर के खिलाफ कानूनी चाराजोई को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया है। जो अब भी शहरियों को पार्किंग के नाम पर बल्दिया उज़्मा कराची का नाम और बल्दिया उज़्मा कराची की पर्ची दिखाकर पार्किंग जो है वसूल कर रहे हैं, इन तमाम तर अनासिर से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। फल फरोशों ने सरकारी नरखों को हवा में उड़ा दिया। पपीता सरकारी कीमत 175 के बजाय 200, अनार 276 के बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा है। फलों की कीमतों से आगाह करेंगे रिमशा इस्माइल। जी रिमशा बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कमिश्नर कराची की जानिब से नरखनामे जो दिए गए हैं उसके मुताबिक जो वो फल फ़रोख्त नहीं किए जा रहे। अगर हम बात करें केले की, तो केले की सरकारी कीमत 91 है, जो कि इस वक्त जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सेब की बात कर लें तो सेब की सरकारी कीमत 208 रुपये है, ये भी 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें पपीते की, तो पपीते की सरकारी कीमत जो है वो 175 रुपये है, ये भी जो है वो 200 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर अंगूर की, अंगूर सुंदरखानी की कीमत जो है वो इस वक्त 322 रुपये है, वो भी 450 में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अनार की सरकारी कीमत 276 रुपये है, ये भी 350 में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आमलोग की बात कर लें तो आमलोग की सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपये है, ये भी 250। जबकि खरबूजा जो है उसकी सरकारी कीमत 122 रुपये है, ये भी 150 तक में फ़रोख्त हो रहा है। ग्रेप फ्रूट फी दाने की बात करें तो ये 40 रुपये है, लेकिन इसके जो है ये भी फ़रोख्त जो है 60 रुपये में जारी है। दुकानदारों का यही कहना है कि मंडी से यहाँ बाज़ार में लाने में अखराजात, ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं। इसके साथ साथ नरखनामों पर जो रकम मुहैया लिखी गई है उसके मुताबिक जो है वो फल नहीं मिलते हैं। जब फल उस कीमत पर नहीं मिलेंगे तो बाज़ार में लाकर महंगे ही बेचने पड़ेंगे। जी
कारोबारी हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल, इंडेक्स 4165 पॉइंट्स तक गिर गया। सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर बरकरार न रख सका। इंडेक्स 2.67% कमी के बाद 1,58,932 पर ट्रेड करने लगा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। देखें 100 इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट की मंदी देखी जा रही है और ये हालिया दिनों की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। जहां एक जानिब 100 इंडेक्स 1,70,000 की जानिब गामजन था, वहीं अब मार्केट में मंदी की वजह से सीजर पीक भी हमने देखा मार्केट में लगभग 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी रही और आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही मार्केट में 5,000 तो लगभग 11,000 से ज़ायद पॉइंट गिर चुके हैं, जिसके बाद इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर आ गया है। कुछ डेवलपमेंट हुई है आलमी मंजरनामा पर भी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के जो रवाबित हैं उसमें हमें देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट सामने आई है कि दोनों ममालिक आमने सामने है, चाहे वो टैरिफ पॉलिसी के मामला हो या दीगर मामला हो। और इसी के साथ साथ देख रहे हैं कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी के साथ भी जो सरहदी मामला है वो कशीदा हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जरूर आया मार्केट में। और हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने सरमाया को समेटने पर तरजीह दे रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान गालिब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश अपडेट करने के लिए। मुसाफिरों की कम तादाद पर पाकिस्तान रेलवे ने 3 ट्रेनें मुअत्तल कर दी हैं। सैलाब के बायस ट्रेनों की ताख़ीर का सिलसिला जारी है। मज़ीद शेड्यूल के हवाले से बात कर लेते हैं। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि 2 मार्च खराब की सूरत हाल के बाद जो वो मुसाफिरों की जो वो तादाद ट्रेनों में कम देखी जा रही है। इस मौसम में जो मुसाफिर ट्रेनों में सफर करना जो वो कम कर रही है, जबकि जो ऑपरेशनल मसाइल हैं वो भी जो वो काफी स्टेटमेंट जिसके वजूहात से रेलवे ने 3 ट्रेनें जो वो आज मुअत्तल कर दी गई। कराची से कोयटा रवाना होने वाली बुलान मिल को आज मंसूख किया है, जबकि लाहौर रवाना होने वाली शाहहुसैन एक्सप्रेस और पाक एक्सप्रेस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इन मुसाफिरों के जो टिकट बुकिंग मुसाफिर हैं वो उनको जो दूसरी ट्रेनों में जो एडजस्ट किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में खिलाफ की तबाकाने के बाद जो ट्रेन की सूरत हाल है उसको देखते हुए भी जो वो ट्रेनें ताकि का शिकार है, क्योंकि तमाम ट्रेनें जो वो लाहौर से ट्रैक में रवाना होती है। खानेवाल फैसलाबाद के जो ट्रैक है उनको बंद कर दिया गया है। आज की अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सेलगाम और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो ताकि का शिकार देखी जा रही है। कराची से रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 के बजाय 1 घंटे ताकि के बाद 3 बजे रवाना होगी। इसी तरह मुल्तान रवाना होने वाली सिटी एक्सप्रेस शाम 3:15 के बजाय जो है वो 1.5 घंटे ताकि के बाद रात 8 बजे रवाना होगी। सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो लाहौर के रास्ते से रवाना होगी वो भी सुबह 3:30 के बजाय 4 बजे रवाना होगी। और कराची से रावलपिंडी रवाना होने वाली तेजराम एक्सप्रेस 5:30 के बजाय 2.5 घंटे ताकि के बाद रात 8 बजे रवाना होगी। इसी तरीके से कराची से रवाना होने वाली सफर एक्सप्रेस रात 11 के बजाय 12 बजे रवाना होगी। जी अक्सर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।